राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 6 सितंबर का विचार। शक्ति ही जीवन है। हमें इतना शक्तिशाली होना है कि संपूर्ण संसार में हमें कोई न तो विजित कर सके और न अभिभूत कर सके। इसके लिए हमें सशक्त एवं स्वस्थ शरीर चाहिए। हमारे सभी अवतार जिन्होंने मानव शरीर धारण किया इसी प्रकार के थे। हमारे शास्त्रों का सार यही रहा है कि शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता मृत्यु है। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, मैं लोहे की मांसपेशियाँ एवं फौलाद की नसों वाले मनुष्य चाहता हूँ। वह स्वयं भी ऐसे ही थे। अपने कुछ साथी शिष्यों को बैठकर आंसू बहाते हुए देखकर वह कहते थे, यह भक्ति नहीं है, यह तो नाड़ी संस्थान की दुर्बलता है। लड़कियों के समान बैठकर रो मत। दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी ओर देखने पर क्या हमें पौरुष एवं शक्ति का कोई लक्षण दिखाई देता है? यह मत कहो कि आखिर शरीर में क्या रखा है। हमारे शास्त्र कहते हैं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात जीवन के कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए शरीर ही प्रथम साधन है। एक सक्षम शरीर के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए भी स्वस्थ एवं सशक्त शरीर की आवश्यकता है। ईश्वर दुर्बलों के लिए नहीं है। नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। जब हम ईश्वर का ध्यान करने बैठते हैं उस समय यदि हमारे सिर में चक्कर आने लगता है, हमारी रीढ़ दुखने लगती है और हम अपने आसन पर कांपने लगते हैं तथा हृदय भड़कने लगता है, उसका कारण ईश्वर नहीं वरन ज्वर होता है। हमारे वर्तमान काल के युवकों में त्वचा के प्रसाधनों की महत्ता और स्नायुओं की उपेक्षा की जो वृत्ति उत्पन्न हुई है उसे अवश्य त्यागना चाहिए तथा उन्हें योग्य व्यायाम एवं स्वस्थ अभ्यास के द्वारा ऐसे सशक्त शरीर का विकास करना चाहिए जो ताप एवं शीत, भूख और श्रम तथा जीवन की सभी कठोरताओं में भी प्रसन्न चित्त रहे। अब मान लीजिए कि हमारे पास सशक्त शरीर एवं शुद्ध और निष्ठावान हृदय है, किंतु शरीर और मन का उपयोग कैसे किया जाए इसके लिए हमें मेधा संपन्न निपुणता की आवश्यकता होती है, जो परिस्थिति की वास्तविकताओं एवं जटिलताओं को ग्रहण करने और ठीक ठाक आचरण का निर्णय लेने में समर्थ हो। अतएव हमें एकाग्रता की शक्ति का विकास करना चाहिए, अपनी मेधा शक्ति को तीव्र करना चाहिए और ठीक क्षण पर ठीक कार्य में जुटते जाना चाहिए तथा निर्णयों को कार्यान्वित करने में हमें आशुकारी एवं क्रियाशील होना चाहिए। इस प्रकार की व्यावहारिक बुद्धि के बिना हमारी सभी अच्छाई और शक्ति बेकार होगी। हमारे प्राचीन इतिहास में विनाश के अनेक पृष्ठ इसी कारण जुड़े कि हम में इस सुदृढ़ सामान्य बुद्धि का अभाव हो गया था। हम यह न भूले कि राष्ट्र के पुनः संगठन का मार्ग पुष्पशय्या नहीं है और जब धूर्तों तथा कुटिलों से पाला पड़ता है तब बिना चातुर्य के केवल शुद्ध हृदयता काम नहीं देगी। व्यवहार जगत में निपुणता और चातुर्य प्राप्त करने के लिए केवल मेधावी होना ही पर्याप्त नहीं। समाज के सामान्य स्तर के व्यक्ति भी इस प्रकार के चातुर्य को अभ्यास द्वारा विकसित कर सकते हैं। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है। तुम मनुष्य हो, शक्ति तुम्हारे जीवन का संबल है और तुम्हारा अतुलित साहस गिरी की भांति अचल है, गिरी की भांति अचल है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।